जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं पेपर के बारे में जो अभी हुआ है। उसके अलावा कट ऑफ कितनी जा सकती है इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर में थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड हुआ होगा, क्योंकि जो हमें पता चल रहा था कि पैटर्न या सिलेबस चेंज होगा। मान के चलिए कि सिलेबस चेंज किया जा चुका है। जो शास्त्रीय सिद्धांतकार हैं या पुराने थिंकर हैं, उनके छोड़कर नई चीज़ें पूछने की ओर एनटीए अग्रसर हो चुका है। तो अब आप लोगों को एक लेवल आगे चढ़कर पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा वो बहुत ही लेंदी था। क्यों था? क्योंकि आप लोगों को ज़्यादातर तो मल्टीपल ऑप्शन के क्वेश्चन दिए गए। पहला मल्टीपल ऑप्शन हो गया। दूसरी चीज़ जो है क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता है और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे, जिस कारण बहुत से बच्चों को क्या लगा कि पेपर बहुत टफ लगा। क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपको हर चीज़ें याद रहना पड़ता है। नई नई बुक्स या टॉपिक से ही क्रोनोलॉजी पूछ लिया। जैसे हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि जेंडर स्टडीज से एक क्रोनोलॉजी थी, एक एक्ट से संबंधित क्रोनोलॉजी था, और इसके अलावा एक इन्वायरमेंट से संबंधित या आधुनिकता से संबंधित जो है क्रोनोलॉजी था। ये तीनों प्रमुख थे। तो पेपर थोड़ा पहले की अपेक्षा टफ था, ये सभी को पता है, जिस कारण जो है मेरिट हमारी डाउन जाने वाली है। क्योंकि अब बात कर लेते हैं मेरिट की। तो टफ पेपर था, तो आप टेंशन ना लीजिए। जिन्होंने पेपर 1 में 30+ किया होगा उनका जेआरएफ होना फिक्स है। और पेपर 2 में जिनका 60 या 65 तक क्वेश्चन सही होते हैं, उनका जेआरएफ होना निश्चित है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो पिछली बार जो है जनरल की पहले बात करते हैं। पिछली बार जनरल की कट ऑफ जो थी जेआरएफ के लिए लमसम आपका 206 के आसपास था। और नेट के लिए 184 था शायद से, जहाँ तक 184 होगा या 182। ये तो जनरल की बात हुई, ये तो पिछली बार का था। इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है? इस बार जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 95 से 200 के बीच में रहेगी। 95 से 200 के बीच में रहेगी जेआरएफ की कट ऑफ। और उसी तरह नेट का की कट ऑफ भी जो है, इसे कम से कम 8 नंबर कम मान लीजिए। 175 तक नेट की कट ऑफ जा सकती है जनरल के लिए। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे अब हम देखेंगे ओबीसी का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी साथ ले लेते हैं, दोनों का लगभग सेम ही था। तो जेआरएफ कट ऑफ जो पिछली बार था ओबीसी का, वो लगभग 200 के आसपास था, और ईडब्ल्यूएस का भी, मतलब ओबीसी का 198 था जहाँ तक हमें याद है, और ईडब्ल्यूएस का 200 था। और नेट का जो कट ऑफ था वह 168 दोनों का था। तो इस बार भी यह जो कट ऑफ रहेगा जेआरएफ के लिए, मान के चलिए 190 तक रहेगा। और नेट की जो कट ऑफ रहेगी 157 से लेकर 160 के बीच में जो है नेट का कट ऑफ हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का जाए और ओबीसी का जाए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी एससी और एसटी। इसमें केवल 2 ही अंतर होता है, 1-2 नंबर का। तो एससी की जो कट ऑफ थी उस बार जेआरएफ के लिए वो लगभग 188 थी जेआरएफ की।
JRF की कट ऑफ जो थी 188 थी, जो इस बार मान के चलिए 180 हो सकती है JRF के लिए, 180 या 175 तक भी रह सकता है SC और ST का कट ऑफ JRF के लिए। और नेट की कट ऑफ जो थी पिछली बार, जहाँ तक हमें याद है, नेट की कट ऑफ 152 था शायद, OBC और SC और ST के लिए नेट, SC और ST का जो नेट का कट ऑफ था 152 था पिछली बार, 152 या 154 था जो पिछली बार कट ऑफ था। इस बार इसका कट ऑफ जा सकता है 145 टू 148, इससे ज़्यादा जो है इसकी कट ऑफ नहीं जानी है। SC ST की लगभग सेम कट ऑफ रहनी है। तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लीजिए, जब फाइनल आंसर की आती है या आंसर की आ जाएगी तो एक संभावित हमें देखने को मिल जाता है। तो पेपर टफ था, ये सभी के लिए था, किसी एक बच्चे के लिए पेपर टफ नहीं था। जो हाँ पढ़ने वाले बच्चे थे, थोड़ा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट जो देते हैं कि थोड़ा तार्किक लगा कर अपना कर लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा नंबर आ सकता है। तो इसी कारण आप लोग क्या है, टेंशन मत लीजिए, आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए नेक्स्ट लेवल। आगे की पढ़ाई में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट बुक, इन जैसे कॉन्सेप्ट को देखना है कि कहाँ हो रहा है। जैसे इस बार अभी आया था कि आभासी समुदाय हो गया, लेटेस्ट आंदोलन कहाँ हो रहे हैं उन सब का। भाई देखिए, समाज में है तो आपको हर चीज़ देखना होगा। जैसे अभी ग्लोबल विलेज से क्वेश्चन एक आया था डिफिनेशन करके किसी दूसरे एग्ज़ाम में, तो पहले जो कॉन्सेप्ट देते थे नए नए थिंकरों के, अब उनसे संबंधित हमारे डिफिनेशंस या अदर चीज़ें पूछते हैं। तो ग्लोबल विलेज, वैश्विक ज्ञान, विश्व नगर, विश्व सिटी, इन सब चीज़ों से संबंधित आपको स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो उससे संबंधित चीज़ें आपको भी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, समाज में या करंट अफेयर से लेकर चलना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि आप लोगों को क्रोनोलॉजी, तो भाई क्रोनोलॉजी अब याद करना ही पड़ेगा, जो इतना लेंदी पूछ रहा है। तो हर चीज़ बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उसका डेट याद होना चाहिए, या किसी भी टॉपिक जैसे जाति से हो गया, गांव से हो गया, उससे रिलेटेड पुस्तकों के क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आगे के लिए आप ध्यान रखेंगे। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली हम यहीं तक रखते हैं और वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और वीडियो हम इसलिए नहीं ला पा रहे हैं, थोड़ा PhD वर्क में बिजी होने के कारण। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।